Hello friends, welcome to my channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका पूरा लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। अभी देखिए नीचे में जो सिचुएशन दिया गया है उसको हम लोगों को कंसिडर करने बोला गया है और अभी हम लोगों को सोचना भी है कि उसमें क्या क्या चेंजेस होता है। पहले देखिए, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। दूध अगर हम लेते हैं और एक नॉर्मल टेम्परेचर में रूम में रख देते हैं गर्मी के समय में, तो क्या होता है। 2 नंबर है, एन आयरन तावा और पैन ऑन नेल इज लेफ्ट एक्सपोजर। तो अगर हम अपने रूम टेम्परेचर में अगर दूध को अगर रख देते हैं तो क्या होता है, दूध ना फट जाता है। अगर कोई आयरन तावा पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। अगर ऐसे ही जो ह्यूमिड एटमोसफियर है उसमें अगर कोई आयरन का पैन या फिर तवा अगर हम रख देते हैं तो क्या होता है, एटमोसफियर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से आयरन का जो तावा होता है उसका कलर रेडिश हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। ग्रेप्स में क्या रहता है, ग्रेप्स में शुगर रहता है तो वो फर्मेंटेड हो जाता है। फूड इज़ कुक्ड। अगर फूड हम लोग कुक तो करते हैं। देखिए, अगर आप लोग सब्जी काटते हैं, सब्जी काट के अगर सब्जी बना लेते हैं, लेकिन सब्जी बनाने के बाद बना हुआ सब्जी से कभी हम लोग वेजिटेबल्स नहीं मिलता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। हम लोग खाना खाते हैं, एनर्जी पाने के लिए खाना खाते हैं, फूड डाइजेस्ट भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद डाइजेस्ट हो जाने के बाद वो कभी भी अपने पहली दशा में वो नहीं आ सकता है। वी रेस्पायर, हम लोग रेस्पायर करते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज है। हम लोग जैसे रेस्पायर करते हैं ना, वो भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट देखिए, इन द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव सम व्हाट चेंज। अभी बोला गया है, अभी हम लोग जितना भी एग्जाम्पल पढ़े ना, जैसे दूध का चेंज हो जाना, आयरन तवा रेडिश हो जाना, ग्रेप्स फर्मेंटेटेड, फूड खाना पका हुआ जो खाना होता है, फूड डाइजेस्टेड होता है, और हम लोग जो रेस्पायर करते हैं, सभी में ना एक तो चेंज होता है। इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इस चेंज को हम बोल देंगे केमिकल चेंज। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस। हम अपनी पहले क्लास में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़े हुए हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स, अगर कभी भी कोई अगर केमिकल चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू हैव टू रिमेंबर दैट केमिकल चेंज मतलब क्या होता है, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन होता है। कोई भी चेंजेस में अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू वॉट इज़ एक्चुअली मीन बाई केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोग ऐसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन के मतलब होता क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अभी हम लोगों को पता भी कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हमको पता कैसे चलेगा। हाउ लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी चलिए कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए एक्टिविटी 1.1 में क्या लिखा है, दिस एक्टिविटी नीड्स टू द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन। देखिए ये जो स्टूडेंट्स है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का पहला चैप्टर है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो अभी जो एक्टिविटी करने वाले हैं, वो एक्टिविटी करने के लिए आप लोगों जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर की असिस्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग रेलवे के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को किसी के असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ ये एक्टिविटी पढ़ लीजिए। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शंस। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग विथ इट सैंड पेपर। यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक तो मैग्नीशियम का रिबन लेना है। क्या लेना है, एक तो मैग्नीशियम का रिबन लेना है और उसको रब करना है। किससे रब करना है, सैंड पेपर से रब करना है। सैंड पेपर से रब करना है। ये वाला आप लोग देखिएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखिए क्या करना है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स अभी किसको कहते हैं, इसको कहते हैं टोंग्स। मैग्नीशियम रिबन को देखिए टोंग्स के साथ होल्ड करना है। टोंग्स के साथ होल्ड करने के बाद उसको सैंड पेपर में रब भी कर लेना है। कलेक्ट द ऐश। अभी ये जो बर्नर है ना, बर्नर में अगर जो मैग्नीशियम का जो रिबन है, अगर हम उसको जलाएंगे तो क्या होगा, इसका एक ऐश आएगा। ये वाला देखिए ऐश है,
ये वाला देखिए डिश में ये ऐश आप कलेक्ट कर लीजिए। अभी डिश में तो आपने ऐश तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी हुआ क्या है चलिए देख लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। जब भी ये जल रहा था ना वहाँ पे, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन है अभी जो जल रहा है ना, ये वाइट फ्लेम, इसको कहते हैं वाइट फ्लेम, वाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। और वाइट फिल्म के साथ जल रहा है। और ये मैग्नीशियम रिबन देखिए पाउडर में चेंज हो गया, मतलब यहाँ पर जो चेंज हुआ है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। दिस पाउडर इज एंड, और ये जो पाउडर है वाइट डैजलिंग वाला जो पाउडर है इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो बना है ना, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला पाउडर बना है, जो कलर ये आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन तो गया है, लेकिन उसका जो कलर है वो कलर क्या है, कलर है वाइट पाउडर, वाइट कलर होता है। ठीक है, एग्जाम में देखिए आप लोगों को दे भी सकता है कि MgO, यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है मतलब MgO है, इसका कलर क्या है, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट, आंसर वाइट होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का पाउडर होता है। और ये जो रिएक्शन हुआ है मैग्नीशियम और एयर की प्रेजेंस में हुआ है, तो ये वाला हम लोगों का चेंज हो गया केमिकल चेंज, मतलब केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, तो इसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट देखिए और एक एक्टिविटी यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, चलिए देखिए पढ़ लेते हैं। टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों को एक तो हम जार लिए हैं और उसमें हम लोगों ने क्या किया, अच्छा उसमें हम लोगों ने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया है, PbNO3 का होल 2, PbNO3 इसका होल 2 लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिए हैं। और उसमें Ki पोटेशियम आयोडाइड जो सोल्यूशन होता है इसको कहते हैं Ki का सोल्यूशन हमने उसमें ऐड कर दिया, तो जो भी बना है उसको कहते हैं PbI2। क्या कहते हैं, PbI2। ये येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 1.3 में देखिए ये वाला एक्टिविटी 1.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक few zinc granules in a conical flask test tube and add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Handle the acid with केयर के साथ कि क्योंकि एसिड है HCl, चाहे वो HCl लीजिए और सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, एसिड है तो बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं वो चलिए देख लेते हैं। ये है हम लोगों ने जार लिया है, इस जार में हमने ये वाला जो पीला पीला आप लोग देख रहे हैं ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने लिया है जिंक ग्रैन्यूल। जब भी हम लोग जिंक ले लेंगे तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ घुल मिल जाएगा और रिएक्शन के तौर में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और इससे हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो एग्जाम्पल पढ़ा है सभी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अभी केमिकल रिएक्शन फॉर्म तो हो गया, लेकिन केमिकल रिएक्शन फॉर्म होने में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करता है जो एग्जाम में आ सकता है। क्या क्या देखिए, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है मान के चलिए कोई सॉलिड था, सॉलिड लिक्विड में हो गया, या फिर सॉलिड जो है सॉलिड वो गैस में डायरेक्ट चेंज हो गया, तो चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। कलर में अगर चेंज हो गया, जैसे हम लोग अभी पढ़े ना कि मैग्नीशियम का रिबन था, कलर चेंज होकर वाइट कलर का मैग्नीशियम पाउडर हो गया, मतलब कलर चेंज हो गया। कभी आप लोग देखेंगे कि कॉपर है, कॉपर का कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है, सिल्वर का कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाता है, मतलब चेंज इन कलर, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ द गैस, अभी हम लोगों ने ये वाला जो पढ़ा है कि जिंक ग्रैन्यूल से अगर वो H2SO4 के साथ अगर रिएक्टेड होता है तो एक गैस निकलता है। क्या निकलता है, गैस इवॉल्व होता है, जो गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया। अभी कभी कभी ना टेम्परेचर भी चेंज होता है, कभी कभी टेम्परेचर चेंज होता है, तब भी केमिकल रिएक्शन उसमें हुआ है। तो देखिए, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अगर हम लोग अपने आसपास में देखेंगे ना, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता रहता है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस इन दिस चैप्टर। तो हम लोग आज इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही
नहीं रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों की आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।